हेलो, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज अपन देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी का क्लासिफिकेशन। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो वेट एक सेकेंड, जस्ट वेट। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू एक्शन इसके कितने क्लासिफिकेशन है हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें कोरेसिव, इरिटेंट, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियक और रेस्पिरेटरी और मिसलेनियस। तो अभी हम लोग देखते हैं वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को आता है कोरेसिव। कोरेसिव मतलब जो एसिडिक चीज़ें होती है, जो मतलब पूरा अगर जाएंगे एसिड तो वहाँ पे फाड़ के रख देंगी वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड में। एसिड में कौन कौन सा है अपना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और वेजिटेबल। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा आएगा अपना, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, नाइट्रिक एसिड आएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। तो ये इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कौन कौन सा आएगा, एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ससिनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड को हम लोग नसीब में क्या बोलते हैं, फिनोल। कार्बोलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल। वेजिटेबल में आपको एक याद रखने का कौन सा है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, या CN याद रखने का, हाइड्रोसाइनिक एसिड। एक सेकंड, थोड़ा वो पतला कर देता हूँ इसको मैं। अब हम लोग देखेंगे अल्कली। तो अल्कली में कौन कौन सा आएगा अपना, तो अल्कली में हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और किसके, सोडियम, अमोनियम और पोटेशियम के। अब दूसरा, अब एक कोरेजी हो गया। तो कोरोजी में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोरोजी में क्या था। कोरोजी में था सबसे एसिडिक हम लोग ने देखा। एसिडिक में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और वेजिटेबल। इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक में सैलिसिलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब हो गया। वेजिटेबल में हाइड्रोसाइनिक एसिड हम लोग याद रखना है। अल्कली में हम लोग को याद रखना है सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। अब इरिटेंट में आते हैं। तो इरिटेंट में भी इरिटेंट में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। तो इनऑर्गेनिक दो चीज़ों में होगा बेसिकली, एक तो या तो नॉन मेटल हो, या तो बेसिकली क्या हो, नॉन मेटल हो। नॉन मेटल हो या तो वो मेटल है। तो नॉन मेटल मतलब जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया और फॉस्फोरस। मेटल मतलब जैसे जो हैवी मेटल होते हैं, आर्सेनिक, लीड हो गया, कॉपर हो गया, अपना आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीस हो गया, थैलियम हो गया, ये सब हो गया। अब ऑर्गेनिक में कौन कौन सा आएगा अपना, कास्टर ऑयल, क्रोटेन ऑयल और कौन कौन सा अपना, ये अपना वेजिटेबल में आ गया। और ऑर्गेनिक के दूसरा पार्ट एनिमल। तो एनिमल में तो हो क्या सकता है, स्नेक हो सकता है, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू हो सकता है, तो इस इंसेक्ट हो सकता है, पॉइजनस इंसेक्ट हो सकता है। तो ये सब आ गया। मैकेनिकल में कौन सा आ गया, कोई ऐसा डायमंड डस्ट हो गया और ड्राई स्पॉन्जेस हो गया, तो ये सब, कोई नीडल्स हो गया, ये सब आ सकता है मैकेनिकल में। तो ये हो गया अपना इरिटेंट। अभी हम लोग देखते हैं अपना न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक में बेसिकली कौन कौन सा होता है, तीन पार्ट, सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। तो सेरिब्रल में कौन कौन सा आएगा अपना, तो सबसे पहले हम लोग सेरिब्रल में हम लोग देखते हैं। तो सेरिब्रल में सबसे पहले कौन होता है अपना, तीन, नारकोटिक, इनब्रियंट और डेलीरियंट। तो नारकोटिक में जैसे ओपियम और मॉर्फिन, तो ये आ गया अपना। तो नारकोटिक हो गया अपना, नारकोटिक। अब दूसरा हम लोग देते हैं, दूसरा इसमें नारकोटिक के बाद सेरिब्रल में क्या है, इनब्रियंट। इनब्रियंट में जैसे अल्कोहल हो गया, एनेस्थेटिक एजेंट हो गया। और तीसरा, और अभी हम लोग देखते हैं अपना स्पाइनल में। तो स्पाइनल में अपना को याद रखने का नग्ज ओमिका और स्ट्रेचनिन, ये दो याद रखने का अपने को स्पाइनल में। पेरीफेरल में याद रखने का कोनियम और क्यूरारे। तो ये हो गया। तो हम लोग ने अभी देख लिया कौन कौन सा हम लोग ने देखा, कोरेजिव पॉइजनिंग देखा, इरिटेंट देखा हम लोग ने, उसके बाद न्यूरल देखा। तो न्यूरल में हम लोग ने देखा सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। स्पाइनल में हम लोग को याद रखने का है अपने को नग्ज ओमिका और स्ट्रेचनिन, और पेरिफेरल में क्यूनियम और क्यूरारे। और कार्डियक में मैंने बता दिया, इसमें तीन पार्ट हो गए, इनब्रियंट हो गया, डेलीरियंट हो गया, ये अपने तीन पार्ट हो जाएंगे उसमें। अब हम लोग आते हैं अपने रेस्पिरेटरी में। तो रेस्पिरेटरी में सबसे पहले गैसेस ही आएंगे, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2, H2S, NH3 और फॉस्फिन और वार गैसेस। जो पहले लड़ाई होती थी उसमें क्या होता था, गैसेस छोड़ी जाती थी मारने के लिए, तो उसको बोलते हैं वार गैसेस। तो ये सब अपना हो गया रेस्पिरेटरी। अब मिसलिनियस में अपना क्या रखता है, एनाल्जेसिक जैसे PCM हो गया, पेन किलर। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर, इसमें भी PCM लोग डाल सकते हैं। एंटीहिस्टामिक जैसे डाइक्लोरहाइड्रामीन हो सकता है इसमें, एंटीहिस्टामिन में। और अपना कौन सा होता है, स्टिमुलेंट, एम्फेटामिन हो गया। और एंटी डिप्रेसेंट हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। उसके बाद अपना फूड, अपना हाइलुजिनेशन हो गया।
हेलोजिनेशन जैसे LSD, ये याद रखने का अपने को, बस याद ही रखने का हेलोजिनेशन वाला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी, हम लोग ने अभी तक हम लोग ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन सुसाइडल पॉइजनिंग के बेस पे। तो अभी हम लोग इसको आगे चालू करते हैं। तो सुसाइडल में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगे। तो सबसे पहले सुसाइडल, तो सबसे पहले क्या होता है सुसाइडल, अभी सुसाइडल में क्या होता है, सुसाइड मतलब जो खुद से मारना चाहता है। तो उसमें कौन कौन सा पॉइजन आ सकते हैं अपना, इसमें आ सकता है अपना कौन सा, इंसेक्टिसाइड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एकोनिट हो सकता है, एकोनिट जो प्लांट होता है बेसिकली, एक साइनाइड हो सकता है अपना, और कार्बोलिक एसिड मतलब फिनोल हो सकता है अपना, बारबिट्यूरेट्स हो सकता है, ओपीएम हो सकता है, ओलियंडर हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है और सल्फास हो सकता है। तो ये सुसाइडल में आ जाएंगे। अब दूसरा होता है अपना होमिसाइडल। होमिसाइडल का मतलब क्या होता है, होमिसाइडल का मतलब क्या होता है कि ऐसा आप बोल सकते हैं कि कोई किसी को मारना चाहता है। होमिसाइडल घर में कोई किसी को जहर देना चाहता है, इसको हम लोग बोलते हैं होमिसाइडल। और सुसाइडल मतलब खुद से मारना, खुद को मारना। अब होमिसाइडल में कौन कौन सा आ जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, साइनाइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, लीड हो गया, स्नेक वेनम, कोई किसी को मारने के लिए घर में स्नेक छोड़ देता है, इंसुलिन, अभी कोई डायबिटीज पेशेंट है और कोई उसको पैसे के लिए मारना चाहता है तो उसको क्या कर देगा, ज़्यादा इंसुलिन देगा, तो ज़्यादा इंसुलिन देगा तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तो स्नेक वेनम हो गया अपना, आर्सेनिक हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बोलिक हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। उसके बाद देखो इधर पे सेल्फास है, ये सब उतना किस में आ जाएगा, होमिसाइडल में। अब एक्सीडेंटल मतलब क्या हुआ, गलती से हो गया, गलती मतलब एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंटली हो गया। जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो स्नेक ने काट लिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्नेक पॉइजनिंग, स्कॉर्पियन पॉइजनिंग। अब स्टूफाइंग पॉइजनिंग का मतलब क्या हो गया, कोई मजाक में किसी को क्या कर रहा है कि कोई मजाक में किसी को बोल सकते हैं ना, इसमें जैसे रेप के केसेस में होते हैं, रेप करने के लिए कोई किसी के सोडा में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। तो इसमें कौन कौन सा आ सकता है, अल्कोहल, कोकीन, आर्सेनिक, धतूरा। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, धतूरा आ सकता है, कोकीन आ सकता है, अल्कोहल, आर्सेनिक और कैनाबियाइड्स के प्रिपरेशन आते हैं, जैसे चरस, गांजा, भांग, ये सब। कैनाबियाइड्स के प्रिपरेशन 3 है, चरस, गांजा, भांग। और कोई अल्कोहल है तो किसी को रेप करने के लिए ज़्यादा अल्कोहल पिला दिया, जैसे पार्टी में जाते हैं तो लड़के लोग रेप करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल उसको दे देते हैं, और कोकीन ज़्यादा उसको दे देना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टूफाइंग पॉइजनिंग। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे ये हो गया अपना स्टूफाइंग पॉइजनिंग। अब एक अपना बचता है कैटल पॉइजनिंग। तो कैटल पॉइजनिंग मतलब जो कैटल को मारने के लिए हम लोग देते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है, कैटल मतलब गाय भैंस को जो मारने के लिए हम लोग देते हैं, या तो स्नेक पॉइजनिंग हो सकता है, आर्सेनिक, ओलियंडर, स्ट्रेचनिन हो सकता है, ओलियंडर हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, तो स्नैक हो सकता है, स्नैक वेनम, आर्सेनिक, इंसेक्टिसाइड हो सकता है। तो एक कैटल पॉइजनिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग एक और हम लोग देख लेते हैं, जब इधर तक देख लिए। एक मेरा कार्डियक पॉइजनिंग शायद से मैंने छोड़ दिया है। तो कार्डियक पॉइजनिंग में आएगा अपना कौन कौन सा कार्डियक पॉइजनिंग में आएगा, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा था, डिजिटैलिस। ये तो याद होना चाहिए, तो बेसिक है। तो कार्डियक पॉइजनिंग में डिजिटैलिस आता है, और भी आ सकते हैं, टोबैको, एकोनिट हो सकता है, ओलियंडर। तो ये सब हो सकते हैं अपने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉइजनिंग। तो मिलते हैं हम लोग टॉक्सिकोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।